हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी। तो जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ जनरल एप्टीट्यूड, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि अभी अपन यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सीएसआर नेट के लिए भी यहाँ पे एप्टीट्यूड पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है वो सब मैं बताऊँगा। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो मेरा चैनल अगर आप जनरल एप्टीट्यूड अच्छा करना चाहते हो तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि सीएसआर नेट में अपन को यहाँ पर जो है कि अपने पास यहाँ पर सीएसआर नेट में कितने मार्क्स के लिए अपन को ये चाहिए, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का आता है, वो सारा मैं बताऊंगा। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है उसके डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर। तो देखिए, एक सेकंड। देखिए, सबसे पहले अपन नेट की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि नेट जो है अपने पास यहाँ पर कि नेट में अपने पास कितने नंबर्स के लिए एप्टीट्यूड पूछा जाता है। देखिए, अपने पास नेट में 3 पार्ट होते हैं, ए, बी और सी। 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 120 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए में जो है क्वेश्चन आते हैं अपने पास, कितने क्वेश्चन आते हैं अपने पास, 20 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में जो पार्ट बी है उसमें भी अपने पास देखिए कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें अपने पास 60 आएंगे और पार्ट सी में अपने पास 60 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है। पार्ट ए में अपने पास 20 आएंगे, पार्ट बी में अपने पास यहाँ पर आएंगे 60 और इसके बाद पार्ट सी में आएंगे अपने पास 60। अब देखिए, पार्ट ए में से जो अपन को कंपलसरी करने हैं वो 15 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 15। और यही जनरल एप्टीट्यूड है अपने पास। यही पार्ट जो ए है ये पूरा जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें कुछ मैथमेटिकल के ऊपर टॉपिक्स के ऊपर पूछा जाता है, कुछ रीजनिंग के होते हैं, कुछ ग्राफ वगैरह उससे डाटा रिप्रेजेंट उनसे पूछा जाता है। क्लियर है। और इसमें जो ये दोनों पार्ट होते हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं। तो इसमें अपन को टोटल 25 क्वेश्चंस करने होते हैं और इसमें अपन को 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। क्लियर है। देखिए, यहाँ पर जो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट ए है इसमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। मतलब टोटल अपने पास, एक सेकेंड दोस्त, यहाँ पर देखिए टोटल जो मार्क्स होता है अपने पास 30 मार्क्स का होता है। यहाँ पर ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल अपने पास यहाँ पर 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ईच क्वेश्चन टोटल मार्क्स कितना हो गया अपने पास? 30। इसी टाइप से अगर अपन यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर पार्ट बी जो है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? तो 3 मार्क्स का होता है। टोटल जो नंबर हो गए अपने पास 75 हो गए। कितने हो गए? 7। तो पार्ट बी अपने पास 75 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन पार्ट सी की। पार्ट सी में ईच क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है। अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करें तो अपने पास देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और इसको 8 और 9 हो गया और ये 0। तो मतलब 95 के समथिंग कुछ इसमें होते हैं अपने पास नंबर। तो ये इससे पूछा जाता है, 75 मार्क्स का इससे पूछा जाता है और ये 30 से पूछा जाता है। तो टोटल मिला के अपने पास 200 मार्क्स का यहाँ पर टोटल पेपर होता है। ठीक है। क्लियर है। कितने मार्क्स का होता है? 200। तो अपन को यहाँ पर पढ़ना है जनरल एप्टीट्यूड में आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ पर, जिसमें अपने पास 15 क्वेश्चन करने आएंगे अपने पास 20। तो 20 में से आपको 15 करना है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल आपके यहाँ पर डिपेंड करता है 30 मार्क्स। तो ये 30 मार्क्स बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड अच्छा करना है तो मेरे साथ बने रहिए। आज अपन पढ़ने वाले एलसीएम। तो एलसीएम के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम हो गया, एचसीएफ हुआ, तो इनका अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपने पास जो टॉपिक है, देखो अपन पढ़ने वाले हैं जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, एक तो एचसीएफ के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक एलसीएम के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, एचसीएफ का मतलब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसको अपन जीसीडी भी बोल सकते हैं, जीसीडी भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और ये होता है जीसीडी, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। एचसीएफ का मतलब होता है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए जो मैथ्स से बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट होते हैं ना उनको तो आता है, बट बाकी जो साइंस है जैसे लाइफ साइंस हुआ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होता है जिनको दिक्कत रहती है कि जो बेसिक्स होता है एलसीएम एचसीएफ का उसके कैसे निकाले। आज का पूरा सेशन बेसिक्स का रहेगा। आपको लगेगा सर कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन बेसिक्स कहीं ना कहीं अगर आपका क्लियर है ना तब तो जाके आप बड़े क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि इसमें एचसीएफ और एलसीएम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। मान लीजिए आपके कोई भी रिंग है या बेल बज रही है, रिंग का क्वेश्चन आ गया सपोज डेट, कोई भी बेल आ गया, कोई भी घंटी वगैरह बज रही है और घंटी एक सेम टाइम पे बजाई, जैसे 3 घंटियां हैं सेम टाइम पे बजती है, ठीक है, बजना स्टार्ट होती है और कुछ इंटरवल के बाद में वो बजती है, ठीक है ना, तो वो एक साथ कब बजेगी, वो ऐसा क्वेश्चन आता है। कोई भी दौड़ रहा है, मतलब जैसे दो धावक है वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं, उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है, बट वो सर्कुलर में दौड़ रहे हैं, तो कितने मिनट बाद वापस एक जगह मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं पूछा जाता इसका एलसीएम निकालो इसका निकालो, ऐसा नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए, तब जाके आप वैसे क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसलिए आज का अपना पूरा सेशन बेसिक्स रहेगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और कैसे नहीं निकालते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपन एलसीएम कैसे निकालते हैं। आइए देखिए बात करते हैं। पहले अपन कोई से भी 2 नंबर ले लेते हैं। देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको फैक्टर करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फैक्टर। और फैक्टर भी कैसे? प्राइम फैक्टर आपको करना आना चाहिए। मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा। आपको प्राइम फैक्टर करना आता है तो आप एलसीएम और एचसीएफ इजीली निकाल सकते हो। तो मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 48 के प्राइम फैक्टर निकालो, तो प्राइम फैक्टर का मतलब होता है प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखो 2 से, सबसे लीस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, पहली बात। और ये एक ऐसा नंबर है जो इवन होता है, एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, इसके अलावा कोई भी इवन नहीं होता, सारे के सारे ओड होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है ना। तो अपने पास प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा होता है, ये इवन होता है। देखो कॉन्ट्राडिक्ट है, ये ध्यान रखना। एक ही ऐसा है पूरी संख्या में जो प्राइम नंबर इवन होता है, वो 2 होता है, बाकी सब ओड होते हैं। क्लियर है? तो देखिए प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, 24 टाइम होगा, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे 12 टाइम होगा, फिर 2 से करेंगे अपने पास यहाँ पर, फिर 6 टाइम होगा, 2 से करेंगे, 3 टाइम 2 से करेंगे, तो अब 2 से नहीं हो रहा तो 3 से करेंगे 1 टाइम। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 जो अपन ने ये करे ना, इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। इनको क्या बोलते हैं अपन? प्राइम फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? इनको बोला जाता है प्राइम फैक्टर। तो इस टाइप से अगर प्राइम फैक्टर जिसको करना आता है ना, वो एलसीएम एचसीएफ इजीली निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेन जो फंडा है ना वो एलसीएम और एचसीएफ के निकालने के लिए प्राइम फैक्टर आना चाहिए। अब कैसे? देखो मान लीजिए आपको एलसीएम पूछा जाता है, अब एलसीएम सीखते हैं, फिर उसके बाद में अपन एचसीएफ की डिस्कस करेंगे। देखो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए मान लीजिए 2 नंबर दे दिए अपने पास, एक तो 32 दे रखा है और एक मान लीजिए 36 अपने पास दे रखा है। ये 2 नंबर है, इनके अपन को एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमेशा एक साथ निकालना है, और एचसीएफ जो होता है वो अलग अलग कॉमन फैक्टर करने पड़ेंगे इनके, मतलब प्राइम फैक्टर अलग अलग करने पड़ेंगे, इनके एक साथ करेंगे। जैसे अपने 32 का और 36 का अगर एचसीएफ निकालना है तो इनका अलग अलग अपन प्राइम फैक्टर करेंगे, इनका अलग अलग प्राइम फैक्टर करेंगे। और एलसीएम निकालना है तो एक साथ इनका क्या करेंगे अपन? फैक्टर करेंगे। क्लियर है? तो देखिए पहले फैक्टर इधर करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि तब तक अपन डिवाइड करते हैं तब तक किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है, सही से एक हो। अब जिसमें डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज लिख देंगे अपन। जैसे अभी यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से करेंगे तो देखिए 1 टाइम, फिर ये 6 टाइम, ठीक है। 36 को करेंगे 18 टाइम, इतना साथ आता ही है, नेट की तैयारी कर रहे हो इतना साथ लेवल होना चाहिए, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम, इसको करेंगे 9 टाइम। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अब 9 नहीं हो रहा 2 से, बट 8 हो रहा है ना। जब तक प्राइम नंबर से डिवाइड हो ना, कोई एक नंबर भी हो रहा है ना, तो उसको करना है पहले छोटे से करना है। तो ये 2 से करेंगे 4 टाइम, ये 9 नहीं हो रहा तो एज इट इज लिखेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर यहाँ पर 2 टाइम, फिर 9, फिर 2 से करेंगे अपन यहाँ पर 1 टाइम और 9 आ गया, फिर 3 से करेंगे अपन यहाँ पर, ये 1 एज इट इज 3 से करेंगे 1 और 1। इस टाइप से यहाँ पर इनको लिख लेंगे प्रोडक्ट में 2 मल्टीप्लाई 2 कितने 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 हो गया, और ये मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 मल्टीप्लाई हो गया 9, कितना हो गया 9। अब 9 2 जा 18 और 27 और 1 प्लस करेंगे 28, तो इनका ये हो गया एलसीएम, इनका क्या हो गया एलसीएम। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वो लिस्ट नंबर बताओ जो इनसे डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा एलसीएम निकालो, आपसे पूछा जा रहा है भाई ऐसा लिस्ट नंबर बताओ जो 32 से भी डिविजिबल हो, 36 से भी डिविजिबल हो। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब इससे छोटा कोई सा भी नंबर नहीं है जो इनसे डिविजिबल हो। इससे बड़े तो हो सकते हैं, इससे बड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं, बस 288 से छोटा ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे 32 36 डिवाइड करे। क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसा नंबर फाइंड करो जो 32 से और 36 से डिवाइड करें और वो लिस्ट नंबर आना चाहिए, और रिमाइंडर अपने पास यहाँ पर मान लीजिए 5 बचना चाहिए। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, रिमाइंडर 5 कब बचेगा, जब इसको डिवाइड करेंगे। अभी रिमाइंडर कितना बच रहा है, अभी 0 बच रहा है, अभी डिवाइड कर रहे हैं 0 बच रहा है। तो अगर मैं इसमें +5 कर दूं तो ये हो गया 13 9 2। अगर अब मैं या तो इससे डिवाइड करूं या इससे डिवाइड करूं, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। समझ में आई बात। तो मतलब ऐसा नंबर अपन को देखना है इसमें कि इन दोनों से डिवाइड करने पर अपने पास रिमाइंडर 5 बच जाए, तो ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड करना है। तो पहले अपन को जो प्रॉपर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ना वो ढूंढ लेंगे अपन, प्रॉपर डिवाइड कर रहा है वो अपन ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा अपन कर सकते हैं, या फिर एक यहाँ पर माइनस भी अपन कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस करके भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये तो इस टाइप से अपन एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो ये थोड़ा बहुत सिंपल था, ये सबको आता है वैसा तो, बट कुछ स्टूडेंट होता है जिनको दिक्कत रहती है। तो इस टाइप से अपन यहाँ पर एलसीएम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अपन एचसीएफ की, कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो एचसीएफ वही मैंने बोला, अलग अलग अपन यहाँ पे प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड करिए, 13 टाइम 16 टाइम करेंगे, 2 से करेंगे यहाँ पर 8 टाइम करेंगे, 2 से करेंगे 4 टाइम, 2 से करेंगे यहाँ पर दोस्तों 2 टाइम, 2 से करेंगे यहाँ पर 1 टाइम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर करते हैं अपन यहाँ पर किससे करेंगे, 2 से ही करेंगे वापस 18 टाइम करेंगे, 2 से करेंगे अपन यहाँ पर 9 टाइम करेंगे, 3 से करेंगे यहाँ पर 3 टाइम, 3 से करेंगे यहाँ पर 1 टाइम। अब देखो यहाँ पर अलग अलग आप सोच रहे हो सर फिर एचसीएफ निकाले तब अलग निकाले, एलसीएम निकाले तो अलग निकाले। मैंने अभी एचसीएफ निकाला ना, उससे अपन डायरेक्ट एलसीएम भी निकाल सकते हैं, वो बताऊंगा, देखना कैसे निकालते हैं। पहले बात कर लेते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पे फैक्टर करे उनको लिखो। 32 के मैंने फैक्टर करे यहाँ पर 2 की पावर 5 आया और यहाँ पर 1 आ गया। 2 की पावर 5 और 1 की पावर ये कुछ भी हो सकती है। अब 36 की बात करें तो 36 में 2 की पावर अपने पास 2 है और 3 की पावर अपने पास यहाँ पे 2 है। क्लियर है। और ये मल्टीप्लाई 1 है। अब जब भी एचसीएफ अपन निकालते हैं यहाँ पर, जब भी एचसीएफ की बात करें या जीसीडी की बात करें अपन, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर बस वही नंबर लेना है जो कॉमन आ रहा है। पहली बात तो जो नंबर कॉमन आ रहा है ना वही लेना है। तो पहली बात तो यहाँ पर नंबर कौन कौन, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 1 आ रहा है, ये लेना। अब दूसरी बात पावर क्या ले, तो पावर वो लेनी है जो सबसे कम हो। जो कॉमन ले रहे हैं ना उसमें पावर कम कितनी है। देखो 2 में अपन इन दोनों में कॉमन लिया 2, तो इन दोनों में देखो पावर कम कितनी है, 2 है, तो पावर इसकी 2 आ जाएगी। इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने, जो कॉमन आ रहा है ना वही लेना है। एचसीएफ में जो कॉमन आ रहा है वो लिखना है पहले तो, ठीक है। और उसमें जो कॉमन लिया ना उनमें पावर कितनी कम है वो वहां पे लगानी है। तो यहाँ पर अपने पास पावर 5 आ रही है और यहाँ पर 2 आ रही है, तो पावर 2 है, तो अपने पास ही हो गया 4। तो ये आ गया अपने पास 4 आ गया। क्लियर है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 32 और 36 में एक ऐसा मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। इसको डिवाइड कर दे, 32 को भी डिवाइड कर दे, 36 को भी डिवाइड कर दे। अब इससे जस्ट बड़ा कोई सा नंबर ले नहीं सकते अपन। 4 से बड़ा कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो 32 को भी डिवाइड कर दे और 36 को भी डिवाइड कर दे। समझ में आई बात।
एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में लिस्ट सबसे छोटा, मतलब उससे बड़ा कर सकता है। क्या होता है देखो, एलसीएम और एचसीएम में कैसे डिफरेंस होता है, जब भी आप एलसीएम निकालो तो या तो डिजिट के बराबर जो भी नंबर का निकाल रहे, या तो उन नंबरों के बराबर आएगा या फिर उससे ग्रेटर आएगा। एलसीएम हमेशा जो भी गिवन में 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, जिनका एलसीएम निकाल रहे हो या तो उनके बराबर आ सकता है या फिर उनसे बड़ा आएगा। एचसीएफ हमेशा उनके बराबर आ सकता है या उनसे छोटा आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 32 और 36 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर जो है ना वो है 4। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, और होगा ना तो मुझे बता देना कमेंट करके। क्लियर है? बात समझ में आई? इससे छोटे हो सकते हैं, 2 कर सकता है, 1 कर सकता है, दोनों को करना चाहिए। क्लियर है? बट इससे बड़ा नहीं हो सकता जो 32 को भी डिवाइड करे और 36 को भी डिवाइड करे। क्लियर है? बात समझ में आई? तो इस टाइप से अपन यहाँ पर एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब आप बोल रहे हो सर एलसीएम भी अगर यहाँ से निकाल ले तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अपन एक साथ उधर करें फिर इधर करें तो इतना टाइम है नहीं अपने पास। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम में क्या होता है, वही जो कॉमन आ रहा है उसको लिखो, जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लो। पहले तो जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लो। मैंने क्या बोला, जो कॉमन आ रहा है ना उसको लिखो, पहले सबसे पहले उसको ही लिखना है। अब वो लिखने के बाद उसमें देखो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, जो कॉमन लिया अपन ने उसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है। अब उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है अपने पास, 5 है, तो इसकी पावर 5 आएगी। और जो अब बचा जो अपन ने कॉमन नहीं आ रहा था, जो कॉमन नहीं आ रहा था उसको आप लिख लो, ये 3 की पावर 2, ये कॉमन नहीं आ रहा था, ये कॉमन नहीं आ रहा था, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 288 आएंगे। अभी अपन ने ये एलसीएम निकाला था। क्लियर है? समझ में आई बात? तो इस टाइप से एलसीएम और एचसीएफ अपन इजीली निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर लाया था मैं आप लोगों के लिए, तो वो करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है एचसीएफ फाइंड करना है अपन को, इसका इसका और इसका एचसीएफ फाइंड करना है अपन को। क्लियर है? देखो कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? लाइक जरूर करिए। देखो मेरा कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में आए, तो जैसे अगर आप लाइक और कमेंट करते हो तो मेरे भी अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई अपन जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। तो अगर दिल से अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट वगैरह लाइक करिए, बाकी नहीं आप समझिए। ठीक है ना? अब देखो फाइंड द एचसीएफ अपन को फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन को निकालना है इन तीनों का। तो मैंने क्या बोला कि तीनों का अपन अलग अलग यहाँ पर प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 108 का अलग करेंगे, दूसरी बात यहाँ पर 288 का अलग करेंगे, दूसरी बात यहाँ पे 36 का 360 का अलग करेंगे। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 टाइम हो जाएगा दोस्तों, फिर 4 टाइम होगा, 2 से करेंगे 27। आप सोच रहे होंगे सर बिल्कुल लो लेवल लेके चल रहे हैं, तो भाई मेरा मतलब ये है कि जो जिनके बेसिक्स कमजोर है उनका भी क्लियर हो कहीं ना कहीं, क्योंकि एग्जाम अपने होने वाला है दिसंबर में। ठीक है ना? तो तब तक अपना पूरा हो जाएगा। क्लियर है? और 3 से डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पर 9 टाइम, फिर 3 से करेंगे यहाँ पर 3 टाइम, और 3 से करेंगे यहाँ पर 1 टाइम। क्लियर है? इसका ये कर दिया। इसको करेंगे 2 से डिवाइड, 2 से करेंगे 1 टाइम, फिर 4 टाइम, फिर 4 टाइम, 2 से करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखो 14 को करेंगे 7 टाइम, इसको करेंगे 2 टाइम, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 3 टाइम 6 टाइम, 2 से करेंगे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 18 टाइम, 2 से करेंगे यहाँ पर इसको 9 टाइम, 3 से करेंगे यहाँ पर 3 टाइम, और 3 से करेंगे अपन यहाँ पर 1 टाइम। अब इसको करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा, 0 है। फिर 2 से करेंगे अपन यहाँ पर 9 0, फिर 2 से करेंगे अपन यहाँ पे 4 5, फिर अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं किससे 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम, ये 5 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये 5 टाइम, और ये 5 से करेंगे 1 टाइम। क्लियर है? अब अपन यहाँ 1 बाई 1 लिख लेते हैं। अब बात कर रहे हैं 108 की, इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या हुआ। 2 की पावर आई कितनी, 2 आ गई, 3 की पावर कितनी आई, 3 आ गई, मल्टीप्लाई 1। क्लियर है? बात करते हैं यहाँ पर, बात कर लेते हैं यहाँ पर 288 की। देखो 2 की पावर आई 5 और 3 की पावर है कितनी है, 2 है। देखो
1 2 3 4 5 है और 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 1 है। क्लियर है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी, इसमें 2 कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 3 6 0, जितने आते हैं ना उतनी पावर लगाते हैं। 2 कितने आ रहे हैं अपने पास, यहाँ पर 3 आ रहे हैं तो पावर 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3 कितने आ रहे हैं अपने पास, यहाँ पर 3 आ रहे हैं 2 तो पावर 2 हो जाएगी, और 5 कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है। क्लियर है, मल्टीप्लाई 1। अब निकालना है HCF, ये अपन को निकालना है। अब अभी मैंने बताया था कुछ नहीं करना, जो कॉमन आ रहा है ना उसको लेना है, बस कसम खा लेनी, जो कॉमन आ रहा है ना उसको लेना है। कॉमन कौन आ रहा है, देखो दोस्तों 2 भी आ रहा है तो 2 को लिखो, पावर वावर भूल जाओ बाद में लिख लेंगे, पहले कॉमन आ रहा है ना उसको लिखो। 2 कॉमन आ रहा है, इसमें कौन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 1 भी आ रहा है 1 लिख लेते। क्या 5 यहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा ना तो मतलब नहीं लिखेंगे। जो नंबर लेना है ना वो सब में आना चाहिए। 2 लिया तीनों में आ रहा है, 3 लिया तीनों में आ रहा है, ठीक है। अब देखना है सबसे कम पावर कितनी है तीनों में, सबसे कम पावर देख लो। देखो 2 की सबसे कम पावर 2 ही है ओनली, इससे ज्यादा कम नहीं है। यहाँ पर 3 की बात करें, 3 की पावर भी 2 है, इससे कम नहीं है, और 1 तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो 2 की पावर 4 का 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 1 मल्टीप्लाई 1 और करेंगे तो 36। ये हो गया अपना आंसर, और ऑप्शन हो गया बी। तो बोलो समझ में आई बात, बात समझ में आई। HCF और LCM कैसे निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इजीली यहाँ पर LCM और HCF इसका निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पर। देखो अब इसका LCM निकालना है, तो देखो आज बिल्कुल बेसिक्स है, आप ऐसा न सोचे कि सर ने बस नेट में जो आता है वो तो लिया ही नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिन स्टूडेंट के बेसिक्स क्लियर नहीं है, पहले मेरा मतलब है सबको साथ लेके, तो उनका अपन यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से लिया है मैंने। बाकी कल से अपन यहाँ पे वही क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह है वो सारे अपन यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर है। कल LCM वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, बाकी फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। देखिए इसका LCM लेना है, तो LCM या तो एक साथ निकाल लो, अभी HCF नहीं निकालना ना तो LCM अपन निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसका HCF भी निकाल के आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ले लेते हैं। इसके लिए अपन यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अपन को इसका HCF भी मैं निकाल के बताऊंगा, तो इसलिए अपन अलग अलग ही ले लेते हैं। 108 आप एक साथ भी निकाल सकते हो, बट मेरा मकसद है कि HCF भी अपन साथ में निकालें। देखो 2 से डिवाइड करेंगे 36 टाइम, इतना तो आपको आना चाहिए। ये 18 टाइम हो जाएगा, 2 से करेंगे 9 टाइम हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 टाइम, 3 से करेंगे 1 टाइम। इसको करेंगे 2 से 5 टाइम, 4 टाइम, 2 से करेंगे 27 टाइम, 3 से करेंगे 9 टाइम, 3 से करेंगे 3 टाइम, 3 से करेंगे 1 टाइम। इसको देखिए 2 से करेंगे 1 टाइम, फिर 5 टाइम, और ये 0, ठीक है। यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा बीच में, क्योंकि 2 डिजिट को एक साथ डिवाइड करा है। 2 से करेंगे 5 टाइम, 2 टाइम 5 टाइम, अब नहीं हो रहा है तो अब डिवाइड करेंगे किससे, देखो 5 से 3 से डिविजिबल कब होता है, डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, उसका कुछ नेक्स्ट डेज में अपन पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे। अभी ये 5 से हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है। 5 से करेंगे 1 टाइम, फिर 5 टाइम, अब 2 डिजिट को एक साथ कराए 0 लगाना पड़ेगा। सॉरी 3 से हो रहा था, अपन ने देखा नहीं, चलो ठीक है अब कर देंगे। अभी 5 से एक बार और कर लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है ये 12 हो रहा है। देखो 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम 1 टाइम, अब 3 से डिवाइड कर लीजिए 7 टाइम, और 7 से कर लीजिए 1 टाइम। अब देखो अपन यहाँ लिख लेते हैं 72। अब देखो 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 3 टाइम आ रहा है, 2 की पावर हो गया 3 और 3 की पावर हो गई 2। क्लियर है, मल्टीप्लाई 1 हो गया। ऐसे अपन करेंगे 108, इसका करेंगे तो इसका हो गया 2 की पावर हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर हो गया 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया। बोलो क्लियर है। इसके बाद बात कर लेते हैं 2100 की। यहाँ पर 2 की पावर है 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 2 और 3 की पावर 1 है और 7 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 है। अब LCM निकाल लें, पहले तो LCM निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पर देखो जो कॉमन आ रहा है उसको लिखो, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, कॉमन आ रहा है उसको लिखो। अब कॉमन कौन नहीं आ रहा है, एक तो 5 नहीं आ रहा और एक कौन नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा। तो जो कॉमन नहीं आ रहा उसको तो कंप्लीट लिखो आप, इसकी पावर तो 1 ही है। जो कॉमन नहीं आ रहा ना उसको कंप्लीट। अब बाकी जो कॉमन आ रहा है ना उसकी पावर लगानी है। उसकी पावर क्या लगानी है कि जो कॉमन आ रहा है ना उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वही लगानी है।
भाई वही तो लगानी है, लगाओ। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी पावर 3 लगा देंगे। बात करते हैं यहाँ पर 3 में, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई, तो ये लगा दिए अपन। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, 3 की पावर 3 का मतलब 27 हो गया, 5 की पावर 2 का मतलब 25 हो गया, और ये 7 हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो गया। कितना हो गया? 200। मल्टीप्लाई, देखो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 प्लस करेंगे, ये हो गया। अब देखो ये 00 तो एज इट इज अपने पास आएंगे। अब 2 से 18 टाइम हो जाएगा, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 प्लस करेंगे 17, 1 कैरी, 2 1 जा 1 और 3 1 प्लस करेंगे 3। अब ये आंसर कहाँ आ रहा है? और अपना ये ऑप्शन हो गया बी, तो ये अपने पास क्लियर हो गया। तो इस टाइप से इसका अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एचसीएम देख लीजिए, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका इजीली। देखो एचसीएफ के लिए वही क्या करना है, कॉमन। अब एचसीएफ में क्या होता है कि जो कॉमन आ रहा है ना वही लिखना है, बाकी फालतू कचरा नहीं लिखना है। कॉमन आ रहा है वही लिखना है, फालतू का कचरा बिल्कुल नहीं लिखना है। अब कॉमन आ रहा है उसमें सबसे छोटी पावर लिखनी है। कॉमन आ रहा है उसमें सबसे छोटी पावर कितनी? देखो 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 2 आ रहा है, 2 से ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। अब 3 ले, 3 में भी सबसे छोटी पावर, 3 में देखो 2 आ रही है, 3 आ रही है, 1 आ रही है। अब 1 से बड़ा, 1 तो सबसे छोटा ही है यहाँ पे, तो 1 ही लेंगे। तो ये हो गया 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 के पावर 1 का मतलब होता है 3, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब देखो, अब ये एचसीएफ आ गया एलसीएम। अब इसका मतलब क्या क्या है, देखो ऐसा नंबर बताओ, ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी हो, इससे हो, मतलब ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताना है जो इन तीनों का भाग चल जाए। उसमें क्या बोला? इन तीनों का भाग चल जाए। तो इस कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना है। देखो क्वेश्चन से मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि कल अपन ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले। ऐसा नंबर सबसे छोटा जिसमें 72 का, 108 का, 2100 का भाग चल जाए, तो वो होता है एलसीएम निकालना। तो ऐसा ये नंबर ये। अब इसमें इससे भाग दे हो जाएगा, इससे भाग दे हो जाएगा, इससे भाग दे हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करो जो उस नंबर से ये भी डिविजिबल हो, ये भी डिविजिबल हो, ये भी डिविजिबल। पहले इनसे भाग दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 72 में भी भाग चल जाए और 102 को भी, 108 को भी डिवाइड कर दे, वो 2100 को भी डिवाइड कर दे। तो ऐसा नंबर 12 है, ये सबसे बड़ा नंबर है। अब इससे कोई सा ऐसा बड़ा नंबर ले ही नहीं सकते जिसमें 72 को भी डिवाइड करे, 108 को भी करे, 2100 को भी डिवाइड करे। इससे बड़ा, छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं ले सकते। तो ये हो गया, मतलब आपको बोला जाए भी ऐसा सबसे बड़ा नंबर फाइंड करो जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, तो उस कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना है। उस कंडीशन में आपको एलसीएम निकालना है। क्लियर है? समझ में आई बात? नेक्स्ट बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है शायद, बाकी अपन कल करेंगे फिर। सॉरी दोस्तों, इतने 2 ही क्वेश्चन थे, बाकी मैंने आज बस बेसिक्स था, मैंने आज आपको क्वेश्चन से जोड़ने की कोशिश करी है। भाई क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो देखो यहाँ पे 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए कोई से भी नंबर को डिवाइड करते हो तो इतने इतने रिमाइंडर बचते हैं, तो वो नंबर कौन सा है, पहली बात तो, ठीक है। और एक आता है, एक तो धावक दौड़ने वालों का आता है, और एक आता है बेल का। भाई इतने इतने इंटरवल में वो बज रही है, तो एक साथ कब बजेगी, या फिर सबसे कम टाइम में कितनी टाइम दे दिया तो लिस्ट उसमें बज रही है, और तो 30 मिनट के अंतराल में कितनी बार बजी, 100 मिनट के बाद अंतराल में कितनी बार बजी। ये ऐसे ही धावक का है, भाई वो सबसे कम टाइम में कितनी बार मिला, या कितने टाइम, ऐसा मतलब मिनट ले अपन, जैसे उसके अंतराल में मिल जाए वो एक साथ। जैसे 4 धावक है, दौड़ रहे हैं, गोल 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 दौड़ रहे हैं, एक साथ दौड़ना स्टार्ट करें। अब बार बोल रहे हो सर एक साथ करेंगे तो हमेशा ही अरे भाई डिस्टेंस, स्पीड अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, तो ऐसा टाइम बताओ सबसे छोटा कम जिसमें वो तीनों चारों एक साथ मिल जाए। वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है ऐसा इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम एचसीएम निकालो, ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछता है, थोड़ा घुमा के पूछेगा। भाई एग्जाम है, ठीक है, क्लियर है। तो
आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। कल बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। लाइक और कमेंट जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू। और कैसी लगी वो सारा बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।